तो मोबाइल सिम को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सिम खरीदने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि मोबाइल सिम को लेकर अब सरकार ने अपनी सख्ती बढ़ा दी है और ये जो नए नियम हैं वो 24 अगस्त से लागू होने जा रहे हैं। नए नियमों के लागू होने से आप पर क्या असर पड़ेगा और कैसे ये आपको सीधे तौर पर जो है आप पर असर डालेंगे, वो आपको इस वीडियो में हम बताने की कोशिश करते हैं। यानी अगर आपके नाम पर पहले से ही कई मोबाइल नंबर इशू हो चुके हैं तो अब मुश्किल हो सकती है। दरअसल केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग यानी डॉट ने मोबाइल कनेक्शन को लेकर नई सख्ती शुरू की है। 24 अगस्त 2026 से टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे लोगों को नया मोबाइल कनेक्शन देने से रोकना होगा जिनके नाम पर तय सीमा तक सिम पहले से ही मौजूद हैं। ये नियम किसी एक कंपनी के लिए नहीं, यानी आपके पास अलग अलग कंपनियों के नंबर हैं तब भी कुल कनेक्शन की संख्या देखी जाएगी। भारत के ज्यादातर हिस्सों में एक शख्स के नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन की सीमा है। जम्मू कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर के राज्यों में ये सीमा कम है। वहाँ एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 6 मोबाइल कनेक्शन हो सकते हैं। ये सीमा सभी टेलीकॉम कंपनियों को मिलाकर लागू होती है। डॉट के नए निर्देश के तहत टेलीकॉम कंपनियों को ये देखना होगा कि नया सिम लेने वाले व्यक्ति के नाम पर पहले से कितने नंबर मौजूद हैं। अगर तय सीमा पूरी हो जाती है तो नया कनेक्शन जारी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इस नए सिस्टम की सबसे दिलचस्प बात फोटो से होने वाली जांच है। डॉट का डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म यानी कि DIF इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 अगस्त से उन लोगों की तस्वीर टेलीकॉम कंपनियों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी जिनके नाम पर पहले से तय संख्या तक मोबाइल कनेक्शन है। इसके बाद कंपनियों को रोजाना इन तस्वीरों और अपने सिस्टम के जरिए नए सिम आवेदनों की जांच करनी होगी। 24 अगस्त से ये प्रक्रिया शुरू होनी है। शुरुआत में अगर जांच के बाद पता चलता है कि किसी व्यक्ति को तय सीमा से ज्यादा नया सिम जारी हो गया है तो उस एक्स्ट्रा कनेक्शन को तुरंत सस्पेंड करना होगा। 30 नवंबर तक टेलीकॉम कंपनियों को इस सिस्टम को और भी मजबूत कर रियल टाइम जांच करना होगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर किसी शख्स के नाम से 10 या उससे ज्यादा सिम हैं, तो क्या उसके सारे नंबर बंद हो जाएंगे? नई व्यवस्था का मेन फोकस नया कनेक्शन जारी होने से रोकना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सिस्टम से ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई शख्स तय सीमा से ऊपर नया सिम ना ले सके। अगर गलती से एक्स्ट्रा कनेक्शन जारी होता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए अगर आपके नाम पर जरूरत से ज्यादा नंबर हैं या आपको शक है कि किसी और ने आपके दस्तावेज का इस्तेमाल करके सिम लिया है तो अपने नाम पर चल रहे मोबाइल कनेक्शन की जांच करना जरूरी है। नो सिम वाला नियम किसी एक टेलीकॉम कंपनी के सिम पर लागू नहीं है। यानी अब एयरटेल का 4 और जियो के 2 सिम हैं तो ये 6 काउंट होंगे। यानी अगर किसी भी कंपनी का सिम हो तो वो काउंट होगा। अब सवाल ये भी है कि आखिर सरकार ने ये सख्ती क्यों की है? मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, UPI, सोशल मीडिया, ईमेल और कई सरकारी सेवाओं से जुड़ा होता है। फर्जी सिम का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड में भी होता है। इसी वजह से सरकार लंबे समय से फर्जी दस्तावेजों के लिए गए मोबाइल कनेक्शन और तय सीमा से ज्यादा सिम रखने के मामलों पर कार्रवाई कर रही है। डॉट का डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म भी इसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सरकारी जानकारी के मुताबिक इस प्लेटफॉर्म पर टेलीकॉम कंपनियां, बैंक, वित्तीय संस्थानों, पुलिस और दूसरी एजेंसियों के बीच संदिग्ध और गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहे टेलीकॉम संसाधनों से जुड़ी जानकारी साझा की जाती है। अब नया सिम लेने से पहले सिर्फ आधार और दूसरे दस्तावेज देना ही काफी नहीं होगा। सिस्टम ये भी जांचेगा कि आपके नाम पर पहले से कितने नंबर चल रहे हैं। अगर आपके पास 9 नंबर नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको खुद नहीं पता कि आपके नाम पर कितने सिम एक्टिव हैं, तो एक बार जांच जरूर कर लें, क्योंकि हो सकता है कि आपके नाम पर कोई ऐसा नंबर चल रहा हो जिसके बारे में आपको पता ही ना हो और भविष्य में वही अनजान सिम आपको नया नंबर लेने से रोक सकता है।